क्या यमुना का उद्धार संभव? गंदी यमुना, कूड़े का पहाड़, किसने बनाया यह हाल? अब दिल्ली में चमाचम होगी यमुना। यमुना को लेकर एक्शन में दिल्ली की नई सरकार। दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही एक्शन जारी हो गया है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता का पहला एक्शन यमुना की साफ सफाई को लेकर। शपथ लेने के बाद तुरंत सीएम अपने मंत्रियों के साथ यमुना के वासुदेव घाट पर पहुंची। वहां उन्होंने यमुना की आरती की। यानी कुल मिलाकर जो सिनारियो बन रहा है वो ये है कि बीजेपी यमुना की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसके लिए भाजपा नए सिरे से यमुना की सफाई के लिए एक्शन प्लान का आगाज करने वाली है। पिछली सरकारों ने यमुना का जो हाल किया उससे कोई अनजान नहीं है। यही वजह है कि यमुना उनके लिए अभिशाप बनी और भाजपा के लिए वरदान। केजरीवाल की सरकार ने यमुना को लेकर हमेशा सियासत की, अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन यमुना को साफ नहीं किया। यमुना की दशा को सुधारने के लिए हर साल करोड़ों रुपए का आवंटन होता है, लेकिन वो कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। कागजों में यमुना की हालत सुधारने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है जिसका कोई जोड़ नहीं है। बावजूद इसके नदी की हालत कितनी सुधरी, इसका ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में यमुना नाला बनकर बह रही है। मेट्रो से गुजरते हुए जब माएं अपने बच्चों को बताती हैं कि ये देखो यमुना है, तो बच्चे चौंक जाते हैं और पूछते हैं क्या ये नदी है, ये तो नाला लग रही है। फिर माँ कहती है वो कालिंदी के पास वाला जिसे आप गंदा नाला कह रहे हैं वो भी यमुना है। सवाल सही है और जवाब भी। दरअसल यमुना अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है। बरसात के दिनों को छोड़ दें तो दिल्ली में तो कम से कम इस नदी में पानी नजर ही नहीं आता। हाँ, गंदा नाला जरूर कहा जा सकता है। वास्तव में दिल्ली से गुजरते हुए इसमें केवल गंदगी ही बहती हुई मिलती है। इस गंदगी का परिणाम यह है कि नदी में ऑक्सीजन नाम मात्र को ही नहीं रह गई, जिसके कारण यमुना में रहने वाले जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मामला तो और भी गंभीर है। पर्यावरण से जुड़ी एजेंसी का दावा है कि यमुना किनारे उगाई जा रही सब्जियां तक जहरीली हो चुकी हैं और इसके किनारे रहने वाले लोगों में भी विभिन्न बीमारियां फैल रही हैं। यमुना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पिछले 30 वर्षों में लगभग हर सरकार अपनी अपनी राजनीति कर रही है। यमुना की साफ सफाई के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए बहा दिए गए। इसके बावजूद इस नदी की पानी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि साल दर साल पानी और गंदा व यमुना की स्थिति खराब होती जा रही है। यमुना की बेहतरी को दूर की बात, इसके हालात में जरा भी अच्छाई की ओर परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। यमुना के उद्धार के लिए दिल्ली सरकार ने यमुना एक्शन प्लान 1, 2 और 3 जैसी कई योजनाएं लागू की, लेकिन इसके पानी की किस्म में कोई सुधार नहीं हुआ। हालत जस की तस बनी रही होती तो बात कुछ और होती। यहाँ हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब ये मामला दिल्ली देश की राजधानी का है और यहाँ केंद्र और राज्य की सरकारें हैं तथा संसद है। यहीं पर बैठकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। यमुना का मामला आम जनता की अदालत से दिल्ली की सर्वोच्च अदालत में वर्षों से विचाराधीन ही बना हुआ है। यमुना गंदे होने के सफर में 7 राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना अपने सबसे लंबा सफर मध्य प्रदेश में 40.6% तय करती है। फिर राजस्थान में उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में अपने सफर का 21% सफर पूरा करती है। हरियाणा में 6.1 और हिमाचल प्रदेश में 1.1 और सबसे कम 0.4% सफर दिल्ली में तय करती है। यमुना की ऊंचाई समुद्र तल से ग्लेशियर से 3,320 मीटर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यमुना में गंदगी फेंकने वालों पर 5,000 तक का जुर्माना लगा दिया है। अगर आप यमुना के किनारे जाएंगे तो उसकी हालत आपको रुला देगी। हमने जो देखा, यमुना में लोग फूल डाल रहे हैं, कोई मिट्टी चढ़ा रहा है तो कोई आरती कर रहा है। कुछ लोग तो अपने घर की पूजन सामग्री लाकर यमुना में विसर्जित कर रहे हैं, जबकि यमुना के किनारे जगह जगह माँ दुर्गा, गणेश, लक्ष्मी सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी बिखरी पड़ी मिलती हैं। जगह जगह पूजन सामग्री, घड़े, कपड़े तक दिखाई देते हैं। इसी के साथ दिल्ली में यमुना की हालत यमुना एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में शुरू किया गया था। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। साल 2002 तक इसमें कुल खर्च 682 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान 2 के तहत साल 2012 में कुल खर्च 1514.7
1.70 करोड़ रुपए हुए, तो वहीं एक्शन प्लान चरण के 3 में अनुमानित खर्च 1,656 करोड़ रुपए हुए। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रंक सीवर को नए सिरे से बनाने के साथ इन्हें और उन्नत बनाने का काम शामिल है। साल 2015 से साल 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए दिए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए गए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 700 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई पर खर्च किया। जल शक्ति मंत्रालय ने 11 परियोजनाओं के लिए 2,361.08 करोड़ रुपए दिए। यमुना नदी के कायाकल्प को सुधारने के लिए 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई। नजफगढ़ ड्रेन सहित यमुना के कुछ क्षेत्र की सफाई अभियान शुरू किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। हालात ये है कि दिल्ली के वजीराबाद से ओखला तक यमुना का 22 किलोमीटर का हिस्सा है, जो इस नदी की लंबाई का 2% से भी कम है, लेकिन यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित यहीं होती है और नदी के कुल प्रदूषण से लगभग 76% योगदान इस क्षेत्र का है। हर दिन राजधानी में छोटे बड़े नाले मिलाकर 25 नालों के जरिए 350 लाख लीटर से अधिक गंदा पानी और अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में बहाया जाता है। इस गंदे पानी में फास्फेट और एसिड भी होता है, जिससे पानी में जहरीला झाग बनता है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। 10 साल पहले सत्ता में आई केजरीवाल की सरकार ने ये दावा किया कि वो यमुना को पूरी तरह साफ कर देगी, लेकिन क्या हुआ ये आपके सामने है। यमुना नदी सभी दिल्ली वालों को बहुत प्यारी है। यमुना हमारी लाइफलाइन है, लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है। अंदर गंदे नाले सारे दिल्ली के यमुना के अंदर गिरते हैं। यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं, दिल्लीवासी क्यों, सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पहला एक्शन पॉइंट, हमारे दिल्ली का जो सीवर है, ये सीवर काफ़ी सीवर जो है वो अनट्रीटेड सीवर, बिना साफ किए हुए वो यमुना में गिरा दिया जाता है। इससे यमुना गंदी होती है। लगभग अभी अपने पास दिल्ली में 600 MGD सीवर साफ करने की कैपेसिटी है, जबकि चाहिए अपने को 750, 800, 850 के करीब। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुराने ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट वो साफ होना चाहिए। 10x10 की सफाई, 10x10 एक टेक्निकल शब्द है कि 10x10 की सफाई अच्छी मानी जाती है, कि 10x10 कम से कम 10x10 प्योरिटी का होना चाहिए पानी
जो निकले सीवर का साफ हो गया। तो ये 3 चीज़ें सीवर ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी सरकार आते ही यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रही। जनता से वादा करके केजरीवाल फिर सत्ता में आए और फिर उन्होंने वादा किया कि इस बार वो यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन शायद उनको यमुना मैया का श्राप लगा और दिल्ली में बीजेपी आई, जिससे अब यमुना को साफ करने की ठान ली है। अगर आप ग्लेशियर से निकलती यमुना पर नजर डालेंगे तो शायद ही आप ये सोच पाएंगे कि ये वही यमुना है जो जब ग्लेशियर से निकलती है तो शीशे की तरह चमकती है, लेकिन दिल्ली में ये एक गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। और अब जब भाजपा की सरकार ने यमुना की हालत को सुधारने की ठान ली है तो याद आती है भारत की वो क्रिस्टल क्लियर नदी जो शीशे की तरह चमकती है, जिसमें योगदान सिर्फ सरकार का नहीं लोगों का भी है। तो कयास से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब यमुना को क्रिस्टल की तरह क्लियर कर देगी। इसके साथ ही दिल्ली की जनता को भी यमुना को साफ रखने के लिए उतना ही ध्यान देना होगा जितना सरकार को। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।